मूर्ख है क्या तीसी जी? इसलिए कहते हैं इन गवारों को ना जल्द से लात मार के हटाओ। अबे महिला पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, देश को बचाने वाला कानून है ये। दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है ये कि मतलब ऐसे ऐसे लोगों को झेलना पड़ रहा है। कह रही कि कहाँ से पीएमएलए को उसको पता भी है क्या है? जो जिन लोगों के पास भी इतना काला धन है वो लोग क्या कहते हैं, अपने काले धन को सफेद करने के लिए नकली नकली कंपनियां खोल लेंगे, जिसे शेल कंपनियां कहते हैं। सौरभ भारद्वाज और अतिशी जो लोग हैं ना, ये आपस में एक दूसरे से जल रहे हैं बहुत। क्या अगला मुख्यमंत्री कौन? केजरीवाल बहुत जल्द जेल जाने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा यार पढ़ लिख लिया करो यार, वाकई में। आज फिर वो केजरीवाल जी गधे कहते हैं मुझे नोबेल प्राइज देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? मासूम किंतन की जान लेने के लिए आपको नोबेल प्राइज देना चाहिए? दिल्ली की जनता जब कोरोना में मर रही थी उसके लिए आपको नोबेल प्राइज देना चाहिए? जब दिल्ली में जरा सा बारिश का पानी आता नहीं है और सबके घरों में पानी चला जाता है, बसों में पानी चला जाता है, उसके लिए आपको नोबेल प्राइज देना चाहिए? आतिशी का कहना है कि पीएमएलए एक्ट की वजह से मनीष सिसोदिया को जेल से नहीं छोड़ा जा रहा, जिसमें बेल मिलना असंभव है। ऐसा कानून बनाया क्यों? मूर्ख है क्या तीसी जी? इसलिए कहते हैं इन गवारों को ना जल्द से लात मार के हटाओ। अबे महिला पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, देश को बचाने वाला कानून है ये। और अब महामूर्ख व्यक्ति कह रही है कि ऐसा कानून बनाया क्यों? यार कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है ये कि मतलब ऐसे ऐसे लोगों को झेलना पड़ रहा है। कह रही कि कहाँ से पीएमएलए को उसको पता भी है क्या है? पीएमएलए एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि जो भी काला धन इसके पास भी है, अगर उसको सफ़ेद करने की कोशिश कर रहा है, उसको जब पकड़ा जाए और उस पैसों को जो है सही उपयोग में लाया जाए। जो जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए कोई नकली कंपनी खड़ी कर ले रहा है सिर्फ दस्तावेज़ों पर, और असली में कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इससे जो पैसा सफ़ेद करने का तरीका है, जिसे शेल कंपनीज भी कहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो जिन लोगों के पास भी इतना काला धन है वो लोग क्या कहते हैं, अपने काले धन को सफ़ेद करने के लिए नकली नकली कंपनियां खोल लेंगे, जिसे शेल कंपनियां कहते हैं, ठीक है। या फिर वो अपने उस धन को जो है स्विट्ज़रलैंड के खाते में रख देंगे, जिसे स्विस खाता कहते हैं। तो इन सब से बचने के लिए 2002 में कानून लाया गया था। सबसे बढ़िया कानून है, इससे जो है काले धन पर रोक लगने वाला कानून है। और जो हक सरकार का है, सरकार की आमदनी में वृद्धि होगी तो जनता के लिए उतना फ़ायदा पहुँचेगा। अब केजरीवाल सरकार को जनता को फ़ायदा नहीं पहुँचाना है, ये तो मंशा तो हमें पता है इनकी, परंतु इनको इतनी बेसिक नॉलेज भी नहीं है। और कहा जाता है कि अतिशी आने वाली दिल्ली की मुख्यमंत्री होगी जब केजरीवाल जब जेल जाएंगे। और ऐसे ऐसे लोग अगर मुख्यमंत्री दिल्ली के बन जाते, केजरीवाल को तो हम सही रहे, और अतिशी जब मुख्यमंत्री बन जाएगी, और अतिशी और केजरीवाल इन समय लोगों ना फूट भी चल रही है। आपको अगर मैं बताऊं तो अंदर की अगर थोड़ी बातें बताऊं, सौरभ भारद्वाज और अतिशी जो लोग हैं ना, ये आपस में एक दूसरे से जल रहे हैं बहुत। क्या अगला मुख्यमंत्री कौन? केजरीवाल बहुत जल्द जेल जाने वाले। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा यार पढ़ लिख लिया करो यार, वाकई में। आज फिर वो केजरीवाल जी गधे कहते हैं मुझे नोबेल प्राइज़ देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? मासूम किंतन की जान लेने के लिए आपको नोबेल प्राइज़ देना चाहिए? दिल्ली की जनता जब कोरोना में मर रही थी उसके लिए आपको नोबेल प्राइज़ देना चाहिए? जब दिल्ली में ज़रा सा बारिश का पानी आता नहीं है और सबके घरों में पानी चला जाता है, बसों में पानी चला जाता है, उसके लिए आपको नोबेल प्राइज़ देना चाहिए? आपने 20 डिग्री कॉलेज बनाया क्या? आपने 500 नए स्कूल बनाए क्या? आपने दिल्ली के लोगों को 8 लाख नौकरियाँ दी क्या? कहाँ बनवाया भाई साहब? दिखने भी तो चाहिए, धरातल पे है कहाँ? और स्कूल का रेनोवेशन हुआ है, सब नेल पॉलिश लगी है उस पर, और वो भी इतनी मतलब लो क्वालिटी की लगी है कि पता नहीं कौन सी दीवार कब गिर जाए। कैमरों की बात करते थे, इन्होंने वादा करते दिल्ली में 15 लाख कैमरा लगा दूंगा। कहाँ है कैमरे? शास्त्री नगर में किंतन बच्चे की मृत्यु हो गई, दुखद मृत्यु। वो फुटेज जो है, जब लंच ब्रेक में बच्चे के साथ मारपीट होती है, उसकी फुटेज तक रिकॉर्ड नहीं हुई। सिर्फ एक स्कूल में 2 कैमरे हैं, 1600 बच्चों सिर्फ 2 कैमरे, क्या कर रहे हैं? और पता है कैमरों में घोटाला है। स्कूल के प्रशासन से या फिर मतलब जो बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं ना, उनके माध्यम से ये पता चला है कि जो स्कूल के कैमरे थे ना, उन कैमरों को निकाल कर जो दिल्ली में जो गलियों में जो कैमरे लगाए थोड़े बहुत भी, और वो भी जो चलते नहीं है, उसे स्कूलों से कैमरे उठा के दिल्ली के गलियों में लगाए। बताओ क्या कर रहे हैं? यहाँ भी घोटाला, हर जगह घोटाला भाई इनका, कहाँ नहीं है? जो ये कहते थे कि मैं पूरी दिल्ली को वाईफाई बना दूंगा, वाईफाई इनेबल्ड दिल्ली बना दूंगा, कहाँ है वाईफाई? आप और मैं जहाँ पे खड़े हैं, कोई दिल्ली की वाईफाई कनेक्टिविटी है क्या? कोई वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है। तो यार दिल्ली को मूर्ख बनाना बंद करो। और आज केजरीवाल क्या कह रहे हैं कि यार पानी का बिल इतना आ गया है, खुद ही कह रहे हैं कि मैं ज़ीरो करवा दूंगा, फाड़ दूंगा। और इतना इनका मूर्खपंथी वाला इनका एक बयान देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि आप मुझे जो है दिल्ली की 7 लोकसभा सीट दे दो और मैं पानी के बिल ज़ीरो करवा दूंगा। अरे यार, ये तो वही बात हो गई कि मतलब कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है, सारा सामान तोड़फोड़ कर देता है और कहता है कि भैया आप एक काम करो, मुझे पैसे दे दो और जो फिर मैं आपका फिर से सामान ठीक करवा दूंगा। यार अति मूर्ख आदमी है ये तो।
ये मतलब कि दिल्ली की जनता, आप अपनी बेइज्जती, अपनी बदनामी दुनिया भर में पूरे भारतवर्ष में मत करवाओ। ऐसे मूर्ख को पाल कर इस मूर्ख व्यक्ति को जल्द से जल्द दिल्ली से हटाया जाए। इनको सत्ता से इसको बेदखल कर दो भाई, सत्ता से इनको बेदखल कर दो।